एक समय की बात है। विंध्य पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में समर नाम का एक गरीब लेकिन बहादुर युवक रहता था। उसके पिता कभी राजा के सैनिक थे, लेकिन युद्ध में मारे गए थे। अब समर अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। समर बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, महल के पश्चिम जंगल में एक पुराना खंडहर है। वहां एक दीपक रखा है। तुम्हारे पिता ने कहा था उसे कभी मत छूना। समर हैरान हुआ, आखिर उसमें ऐसा क्या है? कुछ दिन बाद गरीबी से परेशान होकर समर उस खंडहर तक पहुंच गया। टूटी दीवारें, सूनी हवाएं और बीच में पत्थर पर रखा एक पुराना दीपक। समर ने सोचा, बस एक दीपक ही तो है। उसने जैसे ही दीपक उठाया, जमीन हिलने लगी, तेज हवा चलने लगी। अचानक दीपक से धुआं निकला और उसके सामने एक विशाल जिन्न खड़ा हो गया। क्या हुक्म है मेरे मालिक? जिन्न गरजा। समर डर गया, पर बोला, पहले मुझे खाना चाहिए। पलक झपकते ही सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन आ गया। अब समर समझ गया, यह साधारण दीपक नहीं, जादुई दीपक है। धीरे धीरे उसने कपड़े, घोड़ा और एक छोटा महल भी मांग लिया। लेकिन राज्य में एक चालाक मंत्री था, भैरव। भैरव ने देखा कि अचानक समर अमीर कैसे बन गया। एक दिन वह साधु का भेष बनाकर समर के महल पहुंचा। बेटा, तुम्हारे महल पर काला साया है, मुझे वह दीपक दो, मैं उसे शुद्ध कर दूं। भोला समर दीपक दे बैठा। जैसे ही दीपक भैरव के हाथ में गया, जिन्न प्रकट हुआ। क्या हुक्म है मालिक? भैरव, हंसा, इस महल को गायब कर दो और मुझे राजा बना दो। एक पल में समर का महल गायब हो गया। वह फिर गरीब हो गया। समर को अपनी गलती समझ आई। वह जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करता हुआ भैरव की गुफा तक पहुंचा। रात थी। भैरव गहरी नींद में था। दीपक उसके सिरहाने रखा था। समर धीरे धीरे अंदर गया, लेकिन जैसे ही उसने दीपक उठाया, भैरव जाग गया। चोर, वह चिल्लाया। दोनों में संघर्ष हुआ। दीपक जमीन पर गिरा और अपने आप रगड़ गया। जिन्न प्रकट हुआ। किसका हुक्म मानो? समर चिल्लाया, जिसने पहले तुम्हें पाया था। जिन्न कुछ पल सोचकर बोला, मेरा पहला मालिक समर है। भैरव डर गया। समर बोला, भैरव को उसकी चालाकी की सजा दो। अगले ही पल भैरव गायब हो गया। कोई नहीं जान पाया वह कहाँ गया। समर ने दीपक वापस पा लिया, लेकिन इस बार उसने सबक सीख लिया था। उसने दीपक से कहा, मुझे राजा नहीं बनना, बस इतना दो कि मेरी माँ और मेरा राज्य खुश रहे। धीरे धीरे उसने राज्य में स्कूल, कुएं और अस्पताल बनवाए। राजा उसकी अच्छाई से खुश होकर अपनी बेटी राजकुमारी आर्या की शादी उससे कर देता है। समर ने कभी दीपक का गलत उपयोग नहीं किया, और इस तरह समर, राजकुमारी और उसकी माँ हमेशा खुशी से रहने लगे।